तक डूबे हुए हम ये नहीं सोच रहे कि आजाद हुए आज 75 साल होने आ गए। कितने? 75 साल होने आ गए, लेकिन आज भी हम उस नींद में सोए हुए हैं। आजादी से पहले हमारे समाज का विस्थापन कैसे हो रहा था, आज आजादी के बाद हमारे समाज का विस्थापन कैसे हो रहा है। आजादी से पहले आदिवासी समाज के साथ क्या अन्याय हो रहा था, क्या शोषण हो रहा था, और आज अन्याय शोषण क्या हो रहा है वो भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उसके अंतर का पता नहीं लगा पा रहे। कि आजादी पहले होता तो ने आज हो थाई रीजुए, आजादी पहले था तो हमार बाप दादा खबर पड़ता तो ये लड़ता था, और आज थाई रीजुए लेकिन हमें खबर नहीं पड़ता, हमें लड़ता भी नहीं, हमें जीता सिर्फ। आज थाई रीजुए अन्याय लेकिन हमें खबर नहीं पड़ता है, और खबर नहीं पड़ता એટલે હાજ હવારનો શોષણ સિર્ફ જીવતા રહો, और એટલે અમે ભવિષ્ય બારામને સૂચી શકતા। अभी जो यहां से विस्थापित हुए, हो सकता है कुछ दरियावत में गए होंगे, प्रतापगढ़ में गए होंगे, कोई मध्य प्रदेश में भी गया होगा, अभी बात मिली थी। हमारे समाज भील समूह मैं भी बीच में त्रिपुरा गया था, जो म्यांमार की सीमा पे, वहां गया, किसी ने कहा यहाँ भील रहते हैं, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, 2011 की जनगणना के अंदर देखा तो रिकॉर्ड लिपि 3-3.5 भील है। कीना भीली आंजना भीली आपड़ा भाई की त्रिपुरा के अंदर, और अभी असम के थे, असम के अंदर। फिर मैंने पता लगाया कि ये भील यहां पर कैसे आए, क्योंकि वहां पर जो जनजातियां हैं अलग जनजातियां हैं, तो भील जो कैसे आए पता चला। एक तो राजा रजवाड़ा शासन काल के अंदर यहाँ के भीलों को बंदी बनाया था ये मेवाड़ के उधर के राजाओं ने किसी मामले में, और वहां के राजा को खुश करने के लिए यहाँ के भीलों को उठा के वहां भेज दिया था। 40-50 भेज दिए होंगे, अब संख्या बढ़ गई। इसके बाद ब्रिटिश काल के अंदर वहां का एक लेखक है, उसने किताब लिखी है भीलों पे और बाकी जो जातियां कैसे आई, उस किताब को मैंने मंगवाया, पढ़ा। तो ब्रिटिश काल के अंदर ब्रिटिश लोगों ने हमारे यहाँ के भीलों को छोटा नागपुर पठार के आसपास जो संथाल रह रहे थे और भील रहे थे उनको उठा के असम के अंदर रखा, चाय के बागानों में काम करने के लिए। हम पढ़ते हैं चाय पत्ती है, और वहां का इतिहास है कि चाय के बागानों के अंदर पहले जो काम करने वाले मजदूर थे वो भील थे, पहले मजदूर भील और संथाल थे, और उस समय हमारे पूर्वजों का विस्थापन करके वहां ले गए। अभी जैसलमेर से कुछ साथी आए थे, आज आजादी हुई हमारे 1947 में, तब बाउंड्री बनी, और बाउंड्री बनने के बाद पता चला आधे भील उधर रह रहे थे, आधे भील सिंध में वहां रह रहे थे। आज भी पाकिस्तान का जो बॉर्डर इलाका है वहां भील समाज के लोग रहते हैं। मतलब हमारे भील समाज के लोगों को देश के बॉर्डर में बांटा, और हम लोग आज भील प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, कई लोगों को मिर्ची लग जाती है कि भील प्रदेश कैसे मिल जाएगा। ये भील प्रदेश की मांग आज की नहीं है, ये भील प्रदेश की मांग गोविंद गुरु के आंदोलन से है। इसके पहले भी बात उठी, इसके बाद भी बात उठी, वर्षों से ये बात उठी आ रही है। भील प्रदेश की मांग, हमारे भील मध्य प्रदेश में रहते, उधर गुजरात में रहते, ये भील खंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे लोगों ने ये भील एकजुट रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे, हमारे भीलों को 3 राज्यों में बांट दिया। कितने राज्यों में? 3 राज्यों के अंदर बांट दिया, और हम पता ही नहीं चल रहा है। राजस्थान के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलप हो रही है, राजस्थान के अंदर जो मिनरल्स हैं वो कौन से इलाके में? चित्तौड़ से इधर वाले इलाके में। मतलब हमारा भील प्रदेश का क्षेत्र है, वहीं से सबसे ज्यादा मिनरल्स माइनिंग निकल के जा रही है, और राजस्थान का जो बजट बनता है उसमें जा रहा है। गुजरात के अंदर भी वही स्थिति है, मध्य प्रदेश के अंदर भी वही स्थिति है, लेकिन हमारे भाई इधर इधर बढ़ के हम कमजोर हो गए। आज ये विचारधारा आई,
कई लोग कहते हैं कि इसको राजनीतिक रूप क्यों दिया। क्या अगर राजनीतिक रूप नहीं देते तो आप सबको क्या कहते? ये तो नक्सली हैं, यूं कहते कि नहीं कहते? नक्सली हैं यूं करके सबको मार डालते हैं और कई जनों को जेल में भेज देते हैं ये लोग। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, समाज के हक की बात को लेके सच्चाई बोल रहे हैं। आज हमारे पीछे इतने लोग पड़े, कई लोग कहते हैं क्या परिवर्तन हुआ, क्या हुआ? देश के अंदर प्रधानमंत्री 2014 में बना, 2014 से लगा के 2018 तक की उसकी भाषण की कॉपी निकालो, उसने एक भी बार आदिवासी नहीं बोला है। और ये विचारधारा आई, इसके बाद 2019 से लगा के अब तक की कॉपी निकालो, वो आदिवासी बोलने के लिए तैयार हुआ है। ये परिवर्तन आया है। कौन बोल रहा है? नरेंद्र मोदी। 2014 से लगा के 2018-19 तक का उसका भाषण निकालो, उस भाषण में उसके मुंह से आदिवासी शब्द नहीं निकला है, लेकिन अब ये देखो उनके मुंह से क्या निकल रहा है? आदिवासी शब्द निकल रहा है। ये परिवर्तन आया है इस विचारधारा की वजह से।